Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Three resistances R, 2R and 3R are connected in delta. Determine the resistances for an equivalent star connection. Okay, तो हमें यहाँ पे डेल्टा से स्टार सिस्टम बनाना है. तो पहले डेल्टा नेटवर्क बनाओ, टर्मिनल्स ABC बनाओ. अब जो रेजिस्टेंसेस बनाए हैं उन पे वैल्यूज़ पुट कर दो. R1 इक्वल्स टू R, R2 इक्वल्स टू R, R3 इक्वल्स टू 3R. ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि किस नोड्स पर हमें कौन सा रेजिस्टेंस अटैच करना है. सो हेयर आई एम कंसिडरिंग R1, R2, R3 एज शोन इन द फिगर. नाउ स्टार नेटवर्क बनाओ. अब इसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क कैसे बनेगा? RA, RB, RC इस तरह से बन जाएगा. अब मुझे इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ट्रिक क्या बताई थी कि जो डेल्टा नेटवर्क है उसमें पहले आप स्टार कनेक्टेड डैश लाइन बना दो और चेक करो नोड ए से जो डैश लाइन कनेक्टेड है उस पर मैं रेजिस्टेंस RA फाइंड करूँगा. और कैसे फाइंड करूँगा? जो नोड ए से कनेक्टेड दो रेजिस्टेंस हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड बाय तीनों के सम से. सो वी गेट RA इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज़ इक्वल्स टू R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R प्लस 3R इक्वल्स टू 2R स्क्वायर अपॉन 6R एंड इक्वल्स टू R बाई 3. सिमिलरली फॉर RB. अब नोड B से कौन से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? R2 एंड R3. सो आई कैन राइट RB इक्वल्स टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 2R इंटू 3R अपॉन R प्लस 2R प्लस 3R equals to 6R square upon 6R and this equals to R. Similarly, you can write RC equals to R3 into R1 divided by R1 plus R2 plus R3 equals to 3R into R divided by R plus 2R plus 3R equals to 3R square upon 6R equals to R by 2. This is the final answer. Okay, in this way you will get equivalent star network. Here is another question. Find the current in 10 ohm resistor in the network shown by the star delta transformation. ठीक है, नोड C एंड F चेक करो. यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर है, इसमें करंट फाइंड करनी है. तो क्या करोगे? तो सबसे पहले नेटवर्क में चेक करना है कि इसमें कोई सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या. तो 180 वोल्ट सोर्स है, इसकी वजह से लेट्स से कोई करंट फ्लो हो रही है. अब करंट चेक करो नोड A पर. तो नोड A पर करंट डिवाइड हो रही है 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टेंस में, और 8 ओम रेजिस्टेंस से 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रही है, तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए. दैट मीन्स 8 प्लस 4 इज़ 12 ओम. ओके, नाउ अब चेक करो नोड C पर. नोड C से करंट डिवाइड हो रही है, एक 12 ओम में जा रही है और एक 10 ओम में. नाउ नोड F पे चेक करो. नोड F पे अगेन जो करंट आ रही है वो डिवाइड हो रही है 30 ओम में और 13 ओम में. ठीक, और 13 ओम में जो करंट फ्लो हो रही है वही 17 ओम में फ्लो हो रही है. दैट मीन्स ये दोनों सीरीज़ में हैं. तो 13 प्लस 17 इज़ 30 ओम. ओके, तो जब ये कैलकुलेट हो जाए वैल्यूज़, उसके बाद सर्किट रीड्रॉ करो और कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा. सो फ्रॉम दिस एनालिसिस आई कैन रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस. इसमें 12 ओम रजिस्टर लगा दिया A और B टर्मिनल पर, और F एंड E टर्मिनल्स में 30 ओम का रजिस्टर लगा दिया. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर टू डेल्टा नेटवर्क. एक है ABC, दूसरा है DEF. ठीक है, अब ये दो डेल्टा नेटवर्क मुझे सॉल्व करने हैं. इन दोनों को मैं कन्वर्ट करूँगा स्टार सिस्टम में. तो कैसे करूँगा स्टार में? सो लेट्स मेक टेम्पररी स्टार नेटवर्क इनसाइड द डेल्टा नेटवर्क. अब डेल्टा ABC चेक करो, उसमें RA निकालूंगा, RB निकालूंगा, RC निकालूंगा. ऐसे ही डेल्टा DEF में चेक करो, तो RD निकालूंगा, RE निकालूंगा, RF निकालूंगा फॉर इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क्स. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट जब आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो डेल्टा के नेटवर्क्स थे अब वो एलिमिनेट हो गए, अब वो दोबारा नहीं बनाए जाएंगे. ठीक है, जो इसके बाद मैं नया नेटवर्क बनाऊँगा आफ्टर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट वैल्यूज़ ऑफ द स्टार नेटवर्क, then I will not consider these resistances which are cross marked in green color.
ठीक है। और जब इसका नेटवर्क रीड्रॉ करूँगा मैं, तो इसमें जो 12 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगा, मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। सिमिलरली 30 ओम्स के रेजिस्टेंस को मैं डिस्कार्ड कर दूँगा, कंसिडर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अब जो स्टार नेटवर्क बना रहा हूँ वो रेजिस्टेंसेज कंसिडर करूँगा एंड 31 ओम रजिस्टर एंड 10 ओम रजिस्टर कंसिडर करूँगा। ओके, तो अब क्या करना है मुझे, डेल्टा से स्टार नेटवर्क बनाना है। तो डेल्टा ए बी सी चेक करो, इसमें मैं नोड ए, नोड बी और नोड सी पर आर ए, आर बी, आर सी फाइंड करूँगा। सिमिलरली डेल्टा सिस्टम डी ई एफ के लिए मैं डी ई नोड पर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे वो उनका आर डी, आर ई एंड आर एफ फाइंड करूँगा। ओके, so you know the formula how to calculate the equivalent star network resistances. So we have RA equals to 12 into 12 divided by 12 plus 12 plus 12 equals to 12 into 12 divided by 36 equals to 4 ohm. And since three resistances are in equal magnitude, इसलिए तीनों के जो equivalent resistance निकलेंगे वो equal निकलेंगे. Therefore we can write RB equals to RC equals to RA, that is 4 ohm. Now for delta system DEF, अब उसमें मैं RD फाइंड करता हूँ, तो RD इक्वल्स टू क्या आएगा, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 30 इंटू 30 अपॉन 90 इक्वल्स टू 10 ओम. सिमिलरली क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेज इक्वल हैं डेल्टा सिस्टम में, तो स्टार नेटवर्क के भी जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकलेंगे वो भी इक्वल निकलेंगे. सो देयरफॉर आर ई इक्वल्स टू आर एफ इक्वल्स टू आर डी इक्वल्स टू 10 ओम. नाउ अब जहाँ जहाँ पे आपने रेड कलर से स्टार बनाया है वहीं पर वो रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दो. तो जो आपको नया नेटवर्क मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का बनेगा. नोड ए बी सी पे चेक करो, 4 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए 3. ऐसे ही नोड डी ई एफ पे चेक करो, 3 रेजिस्टेंस लगा दिए 10 ओम के स्टार फॉर्म में, दोनों स्टार फॉर्म में लगे हुए हैं. और जो 31 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, वो एज इट इज़ ही है. ठीक. नाउ 180 वोल्ट से करंट आई मान लिया मैंने. अब इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा. नोड ए पे जो 4 ओम का रेजिस्टर है उस पर चेक करो, करंट आई फ्लो होगा, उसके बाद डिवाइड हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा, 4 ओम, 31 ओम एंड 10 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगी. सो लेट्स से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 हो गया. नीचे वाली ब्रांच पे चेक करो, 4 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे. लेट्स से इनकी वजह से रेजिस्टेंस R2 आ गया. ठीक. तो ये R1 R2 आपस में क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा. R1 R2 को जब सॉल्व कर लोगे तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा. तो उसके बाद क्या होगा, 4 ओम और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है R1 R2 का एंड 10 ओम, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे. इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द करंट I एंड आफ्टर दैट you can find the current in 10 ohm. So let's find first R1, which is equals to 4 plus 31 plus 10 equals to 45 ohm, and R2 equals to 4 plus 10 plus 10 equals to 24 ohm. Now R1 R2 पैरेलल में है तो R इक्वलेंट क्या निकलेगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 45 इंटू 24 अपॉन 45 प्लस 24 इक्वल्स टू 45 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 69. This equals to 15.65 ohm. So कंप्लीट नेटवर्क का फिर जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा, 4 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 10, ये तीनों सीरीज में. दिस इक्वल्स टू 4 प्लस 15.65 प्लस 10 इक्वल्स टू 29.65 ohm. So for this I can redraw the circuit with the voltage source 180 volts and net resistance 29.65 ohm. And let's say current I flow हो रहा है. So by Ohm's law we have V equals to I into R net. From this 180 equals to I into 29.65 and I becomes 180 upon 29.65 and this equals to 6.07 amperes. तो अभी वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है 6.07 एम्पियर. ठीक है. अब चेक करना है मुझे करंट 10 ओम में कितना फ्लो होगा. इधर नेटवर्क में चेक करो, सोर्स की वजह से करंट आई तो फ्लो हो रहा था, उसके बाद 4 ओम रजिस्टर से पास होते हुए डिवाइड हो रहा है करंट R1 एंड R2 में. तो R2 जो मिला था मुझे वो इनके सीरीज़ कॉम्बिनेशन से मिला था. तो मैं क्या करूँगा, पहले R1 R2 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पे मैं
करंट डिवीज़न रूल लगा सकता हूँ और जो करंट R2 में फ्लो हो रहा है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। लेट्स से 10 ओम रजिस्टर में करंट I डैश फ्लो हो रहा है, तो आई कैन अप्लाई द करंट डिवीज़न रूल. So we have the formula I dash equals to R1 upon R1 plus R2 into I, right? This equals to 45 upon 45 plus 24 into 6.07. From this we get 45 upon 69 into 6.07, and finally we get the answer 3.96 amperes. Okay. Now if you want to get command on solving the networks by different theorems or by star delta transformation, you have to do a lot of practice by solving a variety of questions, and more importantly you must start solving the previous year question papers. Okay, and here are the some applications for your reference. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.